सी यार। मेरे पिंडी के भाइयों, बहनों, बेटियों, बुजुर्गों, हनीफ अब्बासी साहब, मलिक इब्रार साहब, सरदार नसीम साहब, तमाम यहाँ बैठे हुए चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स, MSF, शोभा खवातीन, यूथ विंग, सबको अस्सलाम यार वालेकुम। पीछे हो जाओ यार। हेलो दानिश, यार पीछे कर दो यार। सबसे पहले तो मैं पीछे करो। कमेटी के यार, तमाम मेंबरान पागल आदमी। जिन्होंने आज ये पंडाल सजाया है और मेरे पिंडी के शेरों, आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सबका यहाँ इकट्ठा होना इस बात का सबूत है कि कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। पिंडी वालों, मैंने बचपन से लेकर आज तक बेगम नजमा हमीद, जो आज हम में नहीं है, लेकिन उनकी निशानियां इस पंडाल में मौजूद हैं और जिंदा रहेंगी इंशाअल्लाह। और मैंने बचपन से पिंडी शहर को हमेशा मोहम्मद नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए सिर्फ और सिर्फ कुर्बानियां देखते देखा है। और आज भी इस बात का सबूत है कि चाहे मुश्किल वक्त हो, चाहे कड़ा वक्त हो, कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी की शुरुआत पिंडी शहर करता है। और आपको याद है ना कि 2016 में जब यही मुल्क 6.2 पर तरक्की कर रहा था, जब यही मुल्क, इस मुल्क में महंगाई 2.3% थी, मुल्क में सीपैक था, मुल्क में बिजली के कारखाने लग रहे थे, लंगर खाने नहीं लग रहे थे। नवाज शरीफ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लोगों की खिदमत कर रहा था, किसी को गाली नहीं दे रहा था, किसी को गले से पकड़कर घसीटने की गुफ्तगू नहीं कर रहा था। और उस वक्त भी ये फसादी, ये साजिशी, ये नालायक, ये नाअहल, ये तोशा खाना चोर, ये उस वक्त भी किसका इंतजार कर रहा था? अंपायर की उंगली का इंतजार कर रहा था। उसने उस वक्त भी, जिस वक्त मुल्क में नौजवानों के रोजगार के लिए नवाज शरीफ सीपैक ला रहा था, मुल्क में 14,000 मेगावाट बिजली बना रहा था, मुल्क के अंदर महंगाई को खत्म कर रहा था, IMF को रोल बैक कर रहा था, उस वक्त भी ये फसादी क्या कर रहा था? धरना कर रहा था। मुकाबला करता है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ। तुम मुझे ये बताओ, नवाज शरीफ ने तो एटमी कुव्वत बनाया पाकिस्तान को, तुम मुझे एक सूतर बम दिखाओ जो तुमने फाड़ा हो। नवाज शरीफ ने इस मुल्क को मोटरवे दी, तुम मुझे 1 किलोमीटर सड़क दिखाओ जो तुमने बनाई हो। नवाज शरीफ ने इस मुल्क में 14,000 मेगावाट बिजली बनाई, तुम मुझे 1 मेगावाट बिजली दिखाओ। नवाज शरीफ ने इस मुल्क से दहशतगर्दी खत्म की, तुम्हारे आते ही मुल्क में दहशतगर्दी वापस आई, क्योंकि तुम सियासी दहशतगर्द हो। मुकाबला करते हो शहबाज शरीफ के साथ। पिंडी वालों, अगर शहबाज शरीफ की खिदमत की कोई गवाही दे सकता है तो वो पिंडी दे सकता है। शहबाज शरीफ ने पूरे पाकिस्तान में मेट्रो का जाल बिछाया, तुम मुझे ट्रेन का एक डब्बा दिखाओ जो तुमने बनाया हो। आज BRT पेशावर के पैसे खा गया। शहबाज शरीफ ने PKLI अस्पताल बनाया जिसमें कोविड के लोगों का इलाज हुआ, तुम मुझे किसी अस्पताल में एक वार्ड दिखाओ जो तुमने बतौर वजीर आजम बनाया। तुम मुझे एक स्कूल दिखाओ, तुम मुझे एक कॉलेज
नलायक, नाअहल, तोशा खाना, चोर इल्जाम लगाता है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पे। जो इल्जाम लगाया मेरे भाइयों, जो इल्जाम लगाया वो इल्जाम, मेरी बहनों आप भी गवाही दोगे, याद है ना नैब की हर रोज पेशियां, नवाज शरीफ अपनी बेटी का हाथ पकड़ के हर रोज पेशियां भुगतने इस्लामाबाद आता था। आपको याद होगा उसने खत लिखा सुप्रीम कोर्ट को कि मेरे पे इल्जाम लगाए, आप केस का ट्रायल शुरू करें। जब इमरान खान की दरखास्त टोकरी में फेंक दी गई थी, तुम उस पर चोरी का इल्जाम लगाते हो। उसने अपना नहीं, उसने अपने 40 साल क्या एहतसाब का जवाब दिया है। बताओ कोई सियासी लीडर, बताओ कोई सियासी कारकुन जिसने मुस्लिम लीग नून की क़यादत समेत, नवाज शरीफ समेत, शहबाज शरीफ समेत, मरियम नवाज समेत और मुस्लिम लीग नून की क़यादत समेत कभी 40 साल का हिसाब दिया हो। क्योंकि उसको पता था, क्योंकि उनको पता था कि मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने सिर्फ पाकिस्तान की आवाम की खिदमत की है। और बातें करते हो, आज सवाल पूछें तो गले बंद हो जाते हैं, सवाल पूछें तो सांस बंद हो जाते हैं, व्हील चेयर के ऊपर आ जाते हैं। अल्लाह माफी दे। हम लोगों ने हनीफ अब्बासी सजाए मौत के मुंह से वापस आया, 25 साल कैद हुई और अभी भी जारी है। किस तरह डट कर खड़ा है शेरों की तरह। राना सनाउल्लाह, बातें तुम करते हो मेरे भाइयों मेरी बहनों। राना सनाउल्लाह पे जब कुछ नहीं मिला तो अल्लाह ताला की कसमें खा के, कुरान शरीफ की कसमें खा के उस पे हेरोइन डाल दी। इनको इतनी शर्म नहीं आती कि तुम कुरान शरीफ की कसमें खाते हो, तुम अल्लाह ताला की कसमें खाते हो और लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे बनाते हो। लेकिन एक मिनट, लेकिन किस तरह राना सनाउल्लाह शेरों की तरह खड़ा रहा। मैंने खुद देखा, इन्होंने उसके सेल के अंदर कीड़ियां छोड़ी, उसको चादर नहीं दी, उसको बिस्तर नहीं दिया और कीड़ियां उसके सेल में छोड़ी। ना वो बैठ सकता था, ना वो लेट सकता था, मुंह से आवाज तक नहीं दी, क्योंकि वो शेर किसका था? नवाज शरीफ का था। तुम बातें करते हो, इनको कहा कि तुम छोड़ दो पार्टी, नवाज शरीफ का साथ छोड़ दो। हनीफ अब्बासी ने कहा मैं दुनिया छोड़ सकता हूं, मैं नवाज शरीफ को नहीं छोड़ सकता। तुम बातें करते हो, तुमसे सवाल पूछो, अगर चोरी नहीं की, फितना खान, तोशा खाना चोर, अगर तुमने चोरी नहीं की तो जवाब दो। फॉरेन एजेंट 8 साल जवाब नहीं दिया। जब इलेक्शन कमीशन का फैसला आया तो क्या किया? इलेक्शन कमिश्नर को गाली दी, अदालतों को गाली दी, कमरे के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन की ऑफर दी और बार शोहदा के खिलाफ मुहिम चलाई। ये इतना बेशर्म आदमी है। मैंने कल कहा था और ये तो कुर्बानियां मैंने कायदीन की आप लोगों के सामने रखी है। मुझे मालूम है कि जो मुस्लिम लीग नून का कारकुन इस पिंडाल में बैठा हुआ, उसके कारोबार बंद हुए, उसकी दुकानें बंद हुई, उनकी माएं, बेटियां और उनको एंटी करप्शन उठा कर लेके गई। मुझे आप सबके को सलाम देने का दिल कर रहा है इस वक्त। आप सबको मैं सलाम पेश करती हूँ। और मुझे कहते हैं ना कि मैं बड़ी बहादुर हूँ, मुझे कहते हैं आप कैसे बोलती हैं, मैं इसलिए इस तरह बोलती हूँ कि मेरे दाएं और मेरे बाएं ये नवाज शरीफ के शेर है और मेरे सामने और मेरे पीछे नवाज शरीफ के शेर है। तुमने शहबाज शरीफ पे इल्जाम लगाया। शहबाज शरीफ ने पंजाब की खून और पसीना देकर खिदमत की है। शहबाज शरीफ ने पंजाब को फूलों की तरह सजाया है और जब तुम आए, तुम्हारा वसीम अकरम प्लस आया, वो नलायक नाअहल चोर बुजदार आया, तुमने पंजाब को वीरान कर दिया। तुम 4 साल इस मुल्क पर मुसल्लत रहे, तुमने
4 साल मेरे भाइयों बात सुनो, 4 साल इस मुल्क पर मुसल्लत रहा। कहता है मेरे पास इख्तियार नहीं था, कहता है मेरे पास कोई इख्तियार नहीं था, मैं कुछ कर नहीं सका। तुम्हारे पास इख्तियार नहीं था, तुम्हारे पास सिर्फ फराह गोगी और पिंकी पीरनी थी जो तुम्हारे तमाम इक़दामात मानती थी, तुम्हारे तमाम हुक्म मानती थी कि 3 कैरेट का हीरा नहीं लेना। कितने का हीरा लेना है? 5 कैरेट का हीरा लेना है। जो तुम्हें कहती थी, वो कल ऑडियो सुनी थी आपने? क्या ऑडियो थी वो? ऑडियो थी वो इमरान खान की कुछ घड़ियां हैं। वो इमरान खान की घड़ियां नहीं थी, वो तोशा खाना की घड़ियां थी। और खाना काबा के अक्स की घड़ी इस बदकिस्मत ने, किसको मिलती है खाना काबा के अक्स की घड़ी? इस बदकिस्मत ने, ये अल्लाह की तौफीक होती है कि इसके पास खाना काबा के अक्स की घड़ी नहीं रह सकती, अल्लाह ताला का हुक्म ना हो तो। इसने अल्लाह ताला के घर की घड़ी बेच दी, तोशा खाना की चोरियां की, हीरे इकट्ठे किए, जमीनें इकट्ठी की, और शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की क़यादत। और मैं आज एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ, आज इस बहनों के ज़रिए, भाइयों के ज़रिए, पिंडी के शेरों के ज़रिए आज मैं खराजे तहसीन और सलाम पेश करना चाहती हूँ। बताएं किसको? मरियम नवाज को, कि जिस तरह वो 2016 के बाद अपने वालिद के साथ पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए, आप सब के लिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए जिस तरह सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हुई, और वो ताकत सिर्फ आपकी वजह से थी। अल्लाह ताला ने उसको ये हिम्मत दी, ये हौसला दिया कि उसने मियां नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून की क़यादत, और इस बेशरम ने उसको भी जेल में डाल दिया बगैर किसी इल्ज़ाम के साबित हुए। आप सब मेरे साथ मरियम नवाज को खराजे तहसीन पेश करें। तेरी आवाज़ मेरी आवाज़, तेरी आवाज़ मेरी आवाज़। और भाइयों, आखिर में आज हनीफ अब्बासी साहब को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ, तमाम कायदीन को मुबारकबाद देना चाहती हूँ जिन्होंने डेली मेल, आपको पता है ना डेली मेल ने क्या किया? डेली मेल ने माफ़ी मांगी है, और वो माफ़ी इसलिए मांगी है कि इमरान खान के कहने के ऊपर वहाँ के एक सहाफ़ी डेविड रोज़ को वज़ीर आज़म हाउस में बिठाकर शहबाज शरीफ के खिलाफ खबर लगवाई, और वो शहबाज शरीफ के खिलाफ खबर नहीं थी। मेरे भाइयों बहनों, जो डिफिड है ना, वो यूके गवर्नमेंट का एक इदारा है जो एड देता है पाकिस्तान में, जो ग्रांट देता है पाकिस्तान में, जो लोन देता है पाकिस्तान में। वो किस लिए देता है? ताकि तालीम, सेहत, बच्चे, बेवाएं, बूढ़े, इन सब की मदद हो सके, और वहाँ के टैक्स पेयर का पैसा होता है। ये इतना बेशरम आदमी है, ये इतना बुग़्ज़, हसद और तकब्बुर में मुब्तला आदमी है कि इसने उस ग्रांट के खिलाफ खबर लगाई, और आज अल्लाह ताला के फज़्ल व करम से जिस इल्ज़ाम के जो इल्ज़ाम लगाया, उस इल्ज़ाम से आज नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत सुरखरू हुई है। और जो इल्ज़ाम लगाया, कहता था मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, फॉरेन एजेंट खुद पकड़ा गया। कहता था बाहर से पैसे खाते हैं, ज़कात के पैसे चोरी करते हुए पकड़ा गया। तोशा खाना का इल्ज़ाम लगाया नवाज शरीफ पे, तोशा खाना की घड़ियां चोरी करके चला गया। दूसरों पर इल्ज़ाम लगाया, फिर कहता था कि शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। ना पाकिस्तान की किसी अदालत में और ना बरतानिया की किसी अदालत में कोई सबूत नहीं दे सका। नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज शरीफ की बेगुनाही का फैसला दिया कि ना कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ना कोई करप्शन हुई है, और हर पैसा उन्होंने अमानत समझकर इस्तेमाल किया है। इसी तरह डेली मेल ने कल माफ़ी मांगी शहबाज शरीफ से। ये माफ़ी 22 करोड़ अवाम से डेली मेल ने मांगी है, और आज पाकिस्तान सुरखरू हुआ है। इसने घड़ियाँ बेच के पाकिस्तान की इज्जत को नीलाम किया। इसलिए ये आपको पता होना चाहिए कि आपके कायदीन, आपकी जमात, आपका कायद
کے اوپر جو جو کرپشن کے الزام عمران خان نے لگائے ہیں اور جو عمران خان کی آج بھی بات سچ سمجھتے ہیں، ان کے لیے عمران خان خود کہتا ہے کہ وہ بھیڑ اور بکریاں نہیں ہیں. آپ کا چہرہ ان کے سامنے بھی بے نقاب ہو گیا. پوچھتے ہو کہ گیس کیوں نہیں ہے، تو جواب تم نے دینا ہے کہ گیس اس لیے نہیں ہے کہ $3 پہ جب گیس بک رہی تھی تو تم نے خریدی نہیں، کیونکہ تمہارا مافیا جو بجلی کے منصوبے ہیں وہ فرنس آئل پہ چلاتا تھا. پوچھتے ہو مہنگائی کیوں ہے، ہم تو جب تھے، نواز شریف جب تھا، مسلم لیگ نون کی حکومت جب تھی تو مہنگائی تو 2% پہ تھی. تم 4 سال وہ گند ڈال کے گئے، وہ معاشی تباہی کر کے گئے، وہ بے روزگاری کر کے گئے کہ آج 6 مہینے میں دن رات صبح دوپہر شام صرف شہباز شریف کو ایک ہی سوچ ہے کہ میں مہنگائی کیسے ختم کروں، میں کیسے روزگار دوں. جب ہم آئے تو 2018 میں کہتا ہے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، ابھی بات کرتا ہے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. 2018 میں 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کر کے 0 لوڈ شیڈنگ. آپ جانتے ہیں نا، آپ گواہی دیں گے. پوچھتا ہم سے ہے، جب ہم آئے تو 9 بجلی کے منصوبے بند پڑے ہوئے تھے. یہ جوابات تم نے دینے ہیں عمران خان. یہ چوریوں کے فورن ایجنٹ، زکوٰۃ کے پیسے کھانے کے، توشہ خانہ چوری کے، BRT چوری کے، درختوں کے پیسے کھا گیا، درختوں کے پیسے کھا گیا. اس نے ملک کے خزانے کو پرچون اور کاروبار بنایا ہوا تھا. اس کو جواب دینا پڑے گا. اور جس نے ملک کا پیسہ لوٹا ہے، جس نے ملک کا پیسہ کھایا ہے، نواز شریف صاحب نے بالکل صحیح کہا کل کہ وہ سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ ہوگا. اور آخر میں میرے ساتھ آپ سب کے ذریعے میں شہباز شریف صاحب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، رانا ثناء اللہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، احسن اقبال صاحب جو کہ ان کا بھی فیصلہ بریت کا آ چکا ہے ان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور انشاءاللہ جن پر جھوٹے الزام لگائے ہیں وہ سب بہت جلد عدالتوں میں اپنے ثبوت نہیں دے سکا اور الزام لگاتا ہے، تو ان سب کو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں اور آپ سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور پنڈی والوں، اے کی رولا پہ گیا ہے.